हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 25/8/2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। और इसमें हमने इसके साथ सॉल्यूशन भी दिखाया है। तो देखते हैं कि पेपर कैसा आएगी और इसी के हिसाब से आगे आपको तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। कहाँ की गई थी? रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा, पलवल, पंचकुला में। ये देखो, 26 में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता पंचकुला में आयोजित की गई थी। यानी 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता पंचकुला में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ये गोरखपुर में किया गया था। इसकी डिटेल देखो। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर गांव में 2800 मेगावाट क्षमता का बन रही परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जनवरी 2014 को रखी थी। इस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी 2013 में मिली थी। निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई जून 2028 में चालू होने की उम्मीद है। पहली 2 इकाइयाँ 2029 तक पूरा करने की योजना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्कूल कहाँ स्थित है। ये राय सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू राय स्कूल की स्थापना 1973 में हुई थी। इसको 20 मील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के साथ कितने जिले थे। तो इसका 7 आंसर होगा। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला थे। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। ये फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील, बड़खल झील फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है। यमुनानगर। यमुना नदी हरियाणा की यमुनानगर जिले में कलेसर में से प्रवेश करती है। यह हरियाणा के कुल 6 जिलों यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में बहती है। पलवल जिले के हसनपुर गांव में ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यह नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। पंचकुला। हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है, किंतु फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तब पंचकुला जिला करना है। पंचकुला जिला क्षेत्रफल में 898 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये इसके बारे में बताया गया है। ये 2011 के अनुसार डेटा दे रखा है, इसे मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। ये अर्जुन स्टेडियम जींद में है। अर्जुन स्टेडियम हरियाणा के जींद जिले में है। महावीर स्टेडियम है हिसार जिले में है। राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में है। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला जिले में है। तेजली स्टेडियम यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। अरुणा। अरुणा नाम है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। 6,841। हरियाणा में जिले पहले अभी 23 हो गए हैं और हरियाणा में मंडल 6 हैं।
हरियाणा में उपमंडल 80, हरियाणा में तहसील 94, हरियाणा में उप तहसील 49, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 5, हरियाणा में पुलिस रेंज 5, हरियाणा में पुलिस जिले 25, हरियाणा में कुल MP की सीट 10, हरियाणा में कुल MLA यानी विधानसभा की सीटें 90, हरियाणा में कुल राज्यसभा सीटें 5, हरियाणा में कुल मेडिकल कॉलेज 13, हरियाणा में कुल डेंटल कॉलेज 10, हरियाणा में खंड 143, हरियाणा में शहर कस्बे 154, हरियाणा में कुल गांव वर्तमान में 7356, हरियाणा में कुल गांव 2011 के अनुसार 6841। और भाई कुछ तहसीलें और उप तहसीलें भी बदलेंगी क्योंकि 80 नया जिला बना है, तो वो आप करंट के माध्यम से कर सकते हैं। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं? गिरी और टोंस ये किसकी हैं भाई? ये हैं यमुना की, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी डिटेल आगे है, ये देखो इसकी डिटेल। यमुना, सोम्ब, पथराला, चंबल, टोंस और गिरी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? ये भाई पीछे करंट अफेयर का प्रश्न था, तो उस समय 24। ये देखो 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आपको क्या करना है कि जैसे कि ये पेरिस ओलंपिक से पूछा गया है, तो भी वर्तमान में जो भी गेम होंगे हमें वो कवर करना है, यानी करंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गवाल पहाड़ी गांव गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। महेंद्रगढ़ में हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? एक इसका है नारनौल में। एक महेंद्रगढ़ जिला ही ऐसा है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ ने होकर नारनौल में है। नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो भाई ये करनाल को कहा जाता है। हरियाणा के करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है और इसको नैनो सिटी कहा जाता है। नैनो सिटी के रूप में पंचकूला प्रसिद्ध है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल ये गुरुग्राम में है। ये देखो भाई इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, गुरुग्राम। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण गुरुग्राम में किया गया है। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया। इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया है। प्रोजेक्ट विषम को फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। ये अगला प्रश्न भाई, हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणा भाषा में झाड़ू फिरी। हरियाणा भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास राजा राम शास्त्री का द्वारा झाड़ू फिरी है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास राजा राम शास्त्री द्वारा झाड़ू फिरी था। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? ये भाई वस्तु एवं सेवा कर से है, यानी GST से। सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक इनाम योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य लोगों को उन वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए चालान अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिन पर वस्तु एवं सेवा कर GST नामक कर लगता है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वे जो खरीद रहे हैं उसके बारे में वास्तविक ईमानदार जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सरकार को भुगतान किए जा रहे करों पर नज़र रखने में मदद मिलती है। इनवॉइस प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा विक्रेता या थोक विक्रेता के प्राप्त इनवॉइस को एप्लीकेशन पर अपलोड करने वाले लोगों को मासिक या त्रैमासिक 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? भाई अम्बाला भी मंडल है, हिसार भी मंडल है, रोहतक भी मंडल है, बट सिरसा नहीं है। ये सिरसा है, हिसार मंडल में आता है। हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला,
रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। तो भाई ये 21 क्वेश्चन पिछली बार हरियाणा पुलिस में पूछे गए थे मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आप चाहते हो ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबा देना, जिससे वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। जय हिंद, जय भारत।